पूर्व जिला अध्यक्ष और संरक्षक हटेवा सदन के आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर सहारनपुर के अंदर श्री रविंद्र पवार जिला अध्यक्ष और प्रदेश संयुक्त मंत्री राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं एकत्रित हुई हैं। इनकी यही मांग है कि 2011 से पहले, 2010 से पहले जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्त हुए हैं उन्हें टैक्स से मुक्त किया जाए। यह हजारों की संख्या की नहीं, लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर लगभग 26 लाख या 27 लाख का जो अनुमान है शिक्षक और शिक्षिकाएं प्रभावित हो रही हैं और निसंदेह उनके लिए भविष्य का संकट आन पड़ा है। हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर के तले सरकार से यही अनुरोध है कि इस पर पुनः विचार विमर्श किया जाए और इन 27 लाख शिक्षकों और शिक्षिकाओं को टैक्स से मुक्त किया जाए। प्रॉब्लम है वो ना करें, जिनको हर्निया है वो भी ना करें। धीरे धीरे सांस खाली करके अपने लेवल एरिया को खींचे, घुटने सीधे रखें, घुटने सीधे रखें। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को ना झुकाएं और सांस भरते हुए धीरे से वापस आए। यह हमारा ध्यानात्मक आसन भी है और ये आपके पेट संबंधित फिजिकल एजुकेशन की हैं, तो इस योग से भली भांति परिचित हैं। प्रोफेसर सीमा रानी जी भी हैं, स्वास्थ्य और पोषण के विषय में बहुत जागरूक हैं और जागरूकता फैलाती हैं। अन्य भी सभी शिक्षिकाएं, जया जी, अनुपम जी, सभी लोग ये कार्य कर रहे हैं और सभी ये चाहते हैं कि हमारा पूरा समाज स्वस्थ रहे। केवल एक विद्यार्थी, एक छात्रा नहीं, और ये थोड़े से महाविद्यालय की छात्राएं नहीं, बल्कि ये घर घर तक जाए। इसीलिए प्रशिक्षु के रूप में शुभावरी भी है जो यहाँ के विद्यार्थी होते हुए भी अन्य कार्यों में भी, समाज सेवा में भी लिप्त है। तो आप सबको इस योग सप्ताह की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये योग सप्ताह केवल विश्व भर में हम लोग किस प्रकार योग कर रहे हैं यह प्रचार प्रसारित करने के लिए है। अन्यथा योग तो प्रतिदिवस का कार्य है। प्रतिदिन सुबह उठकर हम लोग योग करें, अपने शरीर को, मन को, सबको स्वस्थ रखें। हम दूसरी अवस्था में जाएंगे, कंधरा संचालन। दोनों हाथ कंधों पर रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की ओर 1 2, इसका रिवर्स करेंगे 1 2। तो इससे क्या होगा, हमारा बॉडी का सर्कुलेशन सुचारू रूप से चलेगा। अब हम योग करने के लिए तैयार हैं। करते हैं, इसकी वजह से स्टिफ हो जाती है, तो आप थोड़ा खड़ा होकर अपनी कमर को चला सकते, संचालित कर सकते हैं। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम, सबसे पहले हमारा गट हेल्थ अच्छा होना चाहिए और सांसों को रोकेंगे। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो सांस को नहीं रोकेंगे। जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, जो स्वस्थ है, ठीक है, वो सांसों को रोक सकते। यही प्रक्रिया हम 3 बार करेंगे और एक आसन में रुकने का समय कम से कम 12 सेकंड हो। होल्डिंग 12 सेकंड, 2 3, फिर ये 1.5 फीट का फासला, कंधों के बराबर दूरी। अब हाथों को ऊपर ले जाइए, ग्रिप बनाइए, फिंगर उंगलियों में उंगलियां मिलाइए, स्ट्रेच कीजिए। पहले सांस भरते हुए लेफ्ट की ओर जाएंगे, धीरे धीरे सांस पूरा खाली कर देंगे, भरते हुए वापस आएंगे। यही प्रक्रिया दूसरी ओर दोहराएंगे। विपरीत अवस्था में दोहराएंगे दूसरी ओर, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। अब कंधों को चलाइए, इससे आराम भी मिल गया है और हमारा जो हमने स्ट्रेच किया है उसके लिए हमारा नेक्स्ट मूवमेंट के लिए तैयार है। करते हैं कटी चक्रासन। सांस ट्विस्ट करेंगे, पैरों में 1.5 फीट का फासला लाएंगे, हाथों को घुमाते हुए, कंधे पर हाथ रखते हुए कटी चक्रासन।
सांस खाली कीजिए। जब ट्विस्ट करें तो गर्दन उधर ही जाएगी कंधे की ओर। सांस खाली करेंगे, सांस भरते हुए वापस आएंगे दूसरी ओर। रिलैक्स हो जाए। दोनों पैर मिलाएंगे, हस्त संचालन करेंगे। दोनों हाथों को घुमाते हुए हाथों को रोटेट कीजिए। ये इसका विपरीत है। 1 2 3 4 5 6 एंटी 1। मेरा नाम अंतिम चौधरी है। मैं मुन्नालाल डिग्री कॉलेज में कला विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्य कर रही हूँ और आज हमारे महाविद्यालय में योग दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम थी स्वस्थ नारी सशक्त नारी। और योग को कराने के लिए जो आज अहम भूमिका निभाई है वो रितु कपिल मैम ने निभाई है। साथ में हमारी सुभावरी चौहान छात्रा साथ में रही है। बाकी महाविद्यालय का समस्त स्टाफ भी उपस्थित रहा है और काफी मात्रा में हमारे यहाँ छात्राएं भी उपस्थित रही हैं। और आज का जो योग दिवस था वो इसलिए आज मनाया गया है क्योंकि हमारे यहाँ नीट की परीक्षा होने के कारण 18 तारीख को रखा गया था, तो इसलिए आज हमने योग डे मनाया। धन्यवाद। छात्राओं को क्या आज लाभ मिला? हाँ, छात्राओं को बहुत सारा आज लाभ मिला है। इन्होंने सीखा है कि हम लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे हमारे महाविद्यालय में योग दिवस मनाया गया है और हमें एक तो बहुत ज्यादा गर्व होता है। हम एक महिला विद्यालय में पढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ के टीचर्स हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। हमारी हेल्थ को लेके कॉन्शियस है और आज हमें इतना सारा जानने को मिला हमारे शरीर के बारे में, हम कैसे योग करके स्वस्थ रह सकते हैं। और मैं सबको ये कहना चाहूँगी, हर नारी को योग करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। जी बंसल जी, अब आप ये हम आज इतने मतलब जो है 30वीं मंजिल पर खड़े हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम जी बगीचे में खड़े हुए हैं। तो आप इतनी व्यस्त जिंदगी से इन पेड़ पौधों से प्रेम करते हैं, क्या क्या आपकी वैरायटी, क्या क्या पौधे लगाए हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। देखिए, पब्लिक भी से अवेयरनेस होकर प्रकृति से प्रेम करें। देखिए, वेयर इज ए विल देयर इज ए वे। कोई भी चीज दुनिया में असंभव नहीं है। अगर हम संकल्प कर लें तो सब कुछ आसान हो जाता है। अदरवाइज तो हम जीते रहे, भगवान ने कर दिया ये दिक्कत वो दिक्कत। हमें जितना प्रकृति के करीब रहेंगे उतना हम अपने आप को प्रसन्न रख पाएंगे, हमारा ये मानना है। तो हमने कोशिश की है कि मैं अपने व्यस्त समय से कुछ ना भी निकाल पाऊं। जब मैं इनके साथ होता हूँ सुबह सुबह तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं सहारनपुर में हूँ, तो खो जाता हूँ इतना। अपने योग करते हैं, आपने देखा हम बहुत सारे इसके लिए काम करते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं ये रुद्राक्ष का पेड़ है, इसमें बडिंग होने शुरू हो गई है, बहुत सारे फूल आते हैं इसमें। अभी देखिए अमरूद का पेड़ है, अमरूद के टाइम पर आएगा। अभी देख रहे संतरे का पेड़ लगाया हमने, गमलों में हमने लगाया हुआ है। आपसे कहते हैं कि छत पे क्या से मेंटेन हो पाएगा, आपके सामने है, देख रहे हैं संतरे। इसमें अभी आड़ू आके चुके हैं, पीछे आपके देख रहे हैं आड़ू अभी आके चुके हैं, इसमें खत्म सीजन हुआ। ये करौंदा कितना सुंदर लग रहा है, एक बार देख के तबीयत खुश हो जाती, सारा तनाव हम भूल जाते हैं, इतनी अच्छी ब्रीदिंग हम कर पाते हैं छत पर। तो ये सब सहारनपुर के अंदर ही है। अदरवाइज हम समझते रहते हैं पोल्यूशन है, वो मजबूरी है हमारी, उसमें हमें रहना है। सरकार प्रयास कर रही है, सब काम हो रहे हैं। हम अपने स्तर से कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे बेस्ट कर सकते हैं। मतलब मोदी जी ने कहा था कि आपदा में भी रास्ता, अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है। सब देखिए, अब देखिए ये देखिए इसमें चीकू आ रहे हैं, ये चीकू का पेड़ है, चीकू का पेड़ है। हाँ, ये देखिए चीकू आ रहा है, इसमें कितने बड़े बड़े चीकू आ रहे हैं। चीकू लदे पड़ा है, इधर देखिए, इधर देखिए, ये देखिए चीकू कितने आ रहे हैं, इधर देखिए ये चीकू लदे पड़ा है, ये चीकू आ रहा है, इधर आ रहा है। बहुत बढ़िया स्वादिष्ट चीकू आते हैं। अच्छा, चीकू क्या बन के ये अभी तैयार हो चुके हैं? बस तैयारी पे है, तैयारी तो होके तो बच्चे तो होते रहते हैं, हम भी खाते रहते हैं और जो भी अतिथि आते हैं उसको बच्चे आते हैं। करौंदा कितना अच्छा लगा। ये देखिए आम, देखिए इतना अच्छा आम आता है इसमें। कौन सी प्रजाति है? ये अल्फांजो लगाया हमने यहाँ पर छत पे, और ये पिछले इसका आई थिंक 10 साल हो गए हैं। बहुत ज्यादा जो गमले में है, छत पे लगा हुआ है, तो लेकिन इसमें 20-25 आम तो आ जाते हैं। एक एक आम बड़ा होगा, इससे डबल हो जाएगा। जहाँ थोड़ी बारिश होनी शुरू होगी ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 1-1 किलो का एक आम हो जाता है, इतना टेस्टी आम होता है। और ये देखिए अगेन ये फिर एक और चीकू का पेड़ लगाया हुआ है, ये चीकू का फिर एक पेड़ और है। और दिखाता हूँ आपको, इसमें सब में अच्छे फिर छोटे छोटे आने शुरू हो गए। ये आ रहा है, ऊपर देखिए आ रहा है, झुंड के झुंड। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए झुंड के झुंड एप्पल के आ रहा है। ये देखिए ये सब बड़े बड़े हो जाएंगे, ग्रीन एप्पल है ये। ये अक्सर कर कहाँ पाए जाते हैं? ये तो हिमाचल में और कश्मीर वगैरह में हो गया है,
बट इसके लिए अगर एनवायरमेंट हम इसको खाद पानी अच्छा देते हैं तो वे भी सब संभव है। और ये देखिए अगेन अनार अनार आ रहे हैं, ये अनार, ये अनार देखिए अनार आ रहा है, ये देखिए अनार अभी छोटा है, ये अनार आ रहा है अनार। और देखिए आपको दिखाता हूँ, ये बब्बू कश का पेड़ है, ये अभी कल ही हमने तोड़े खाए इसमें से, क्या है? बब्बू कश जो आता है उसका पेड़, हाँ उसका पेड़ है ये इसमें जो सब्जी बनती है कटहल, ये उसका पेड़ है कटहल का, इसमें कटहल आता है। ये अगेन करी पत्ता हमारे लिए बहुत ही आप समझते हैं करी पत्ता कितना फायदा हमें देता है, तो ताजा करी पत्ता मिलेगा तो कितना अच्छा रहता है। ये अगेन अमरूद का पेड़ है। और ये फिर अगेन नींबू का, इतने छोटे छोटे इसमें आज नींबू नहीं है अभी, बहुत छोटे नींबू आप देख रहे आ रहे हैं, हर 12 महीना नींबू आता है इसमें, ये देखिए। और बहुत छोटा नींबू होता है लेकिन छिलक बहुत पतला होता है इसका। ये बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है ये प्लांट जो है पौधे को। और अगेन ये फिर और पेड़ लगे हैं पीछे।